हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो एक ट्रैक है ये, इसका डायमीटर है 200 मीटर और ये इसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको कवर करने में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो पहले हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लिखा है, इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अब एक चीज़ ये देखो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका डायमीटर है और ये पूरा इसका डायमीटर है और इतनी इसकी रेडियस है। इसका अगर हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो वो होता है 2πr और हमें पता है इसका डायमीटर 200 है, तो वो 2r के बराबर है। तो 2r की वैल्यू है हमारी 200। तो इसके साथ पाई की वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2r इंटू पाई। 2r की वैल्यू है 200, पाई की वैल्यू है 22/7। लेकिन उन्होंने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना कवर होगा, तो वो हमने निकाला था, अभी देखा था 200 इंटू 22/7 और उसे कितना टाइम लग रहा था 140 सेकेंड्स। तो इससे निकल जाएगा एक राउंड में इतना लग रहा है, तो 140/40, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 22 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 11, तो ये आ गया 2200। तो उसने कितना कवर किया एथलीट ने 2200। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखो, उसने 3.5 राउंड लिए थे, ये इसकी रेडियस है। एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया। अब जो 3.5 पे वो यहाँ पर आया है, इस जगह आपके खड़ा हो गया। अब वो पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही जो इसका डायमीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 200 मीटर दूर खड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो एक 300 मीटर रोड है जहाँ पे जोसेफ ने चला है इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। टाइम देखो 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स है, तो हम जहाँ भी ये देखेंगे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। तो 2 मिनट्स हो गए 120 सेकेंड्स और 30 हो गया 150 सेकेंड्स हो गया। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। वो पहले यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद वापस यहाँ पर आ गया 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। और उसे यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट और, तो इसमें हम 60 सेकेंड्स और जोड़ देंगे। वॉट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक जाने में जोसेफ की स्पीड क्या थी, पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर और टाइम कितना लगा था 150 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उसकी है 300, टाइम है 150, तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा है फ्रॉम ए टू सी उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। ए टू सी उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले तो वो 300 चला, फिर उसके बाद वो 100 मीटर बैक आया, फिर उसे 150 सेकेंड्स चला था और उसके बाद 60 सेकेंड्स और लगे थे उसे। तो 400 डिवाइडेड बाय 210, तो इससे जो भी सॉल्व करके आ जाएगा लगभग आएगा 1.90, ये आ गया
तो ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई ए टू सी के लिए, यहाँ तक के लिए। अब आता है एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, वेलोसिटी। तो पहले तो वेलोसिटी वही रहेगी जो स्पीड थी, क्योंकि 300 मीटर चला था 150 सेकेंड्स में, तो वही रहेगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ए टू सी के लिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितना है। 300 वो चला था, उसके बाद 100 माइनस आ गया था, तो ये आ गया 200, तो हो गई डी। और टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक में, उसे कितना टाइम लगा, देखो एवरेज वेलोसिटी 210। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ तक आने में 150 प्लस 60 सेकेंड्स लगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 210, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज़ लेस ट्रैफिक। जब वो वापस आ रहा था तो ट्रैफिक कम था, एंड द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या है। तो टोटल स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, देखो लेट डिस्टेंस ऑफ द, हमने उसकी डिस्टेंस को एस किलोमीटर। ड्यूरिंग हिज ट्रिप फ्रॉम हाउस टू स्कूल एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो घर से स्कूल जा रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसने टाइम कितना लिया, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने एस एज्यूम कर लिए और स्पीड आ गई 20। तो T1 की वैल्यू आ गई 20, T1 की वैल्यू हो गई एस अपॉन 20। अब लौटते हुए क्या थी, T2 की वैल्यू क्या आ गई, लौटते हुए उसकी स्पीड 30 हो गई थी, एस अपॉन 30। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई पूरे ट्रिप की, पहले वो यहाँ से, ये घर है, ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ गया एस, और यहाँ से यहाँ आया एस, तो ये हो गई 2s। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू थी S, तो T1 की वैल्यू थी S अपॉन 20 और T2 की वैल्यू थी S अपॉन 30। तो ये आ गया, जब हम इसका LCM ले लेंगे तो 63s प्लस 2s इज इक्वल टू 5s अपॉन 60। टाइम, ये टाइम है। तो अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने 2s किलोमीटर देखी थी, टाइम हमने देखा s अपॉन 12, s अपॉन 12। तो इसको रख लेंगे 2s अपॉन s अपॉन 12। तो ये 12 तो ऊपर चला जाएगा, 2s इंटू 12 अपॉन s, s से s कट गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज, तो हाउ फार डज का मतलब है ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो इन्होंने हमें दिया है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t दिया है 8 सेकेंड्स, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u इज इक्वल टू 0। तो अब s निकालनी है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास v स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन u भी है, t भी है और a भी है। तो इस इक्वेशन को रख के जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 96 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 72 इंटू 5/18 ये लिखा है। उसके बाद अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो कार कितने सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो गई। तो ये हमारा U1 है और T1 हो गया। अब इसके बाद इससे हम
सेकंड कार के लिए देखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये 10 सेकंड्स में जाकर स्टॉप हो रही है। अब क्या है, हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। देखो अब ये एक ग्राफ है जिसमें एक कार की जिसकी स्पीड आई थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो 10 सेकंड्स में जाकर रुक रही है। और जो पहली कार थी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, जो 5 सेकंड में जाके रुक गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। एक हो गया ओ ए बी, फर्स्ट इज ओ ए बी, और दूसरा है ओ सी डी। तो पहले ओ ए बी को देखते हैं। तो इसके लिए हमें पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो ओ ए इंटू ओ बी, तो इससे आ गया 50 मीटर। दूसरे के लिए अब हम दूसरा ग्राफ देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल सॉरी, ये है। अब इसमें हाफ इंटू ओ सी इंटू ओ डी है, तो ओ सी की वैल्यू तो 10 है और ओ डी की वैल्यू भी 10 है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, ये आ गया 50 मीटर। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देख लेंगे एक में आ रही, एक दोनों की जो डिस्टेंस है 50 मीटर आ रही है, तो दोनों जो कार्स हैं वो एक साथ एक ही स्पीड पर जाकर रुकेंगी। नेक्स्ट आते हैं, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई हाइट हो गया, एस हो गया 20 मीटर, ये हो गया ए। What velocity will it strike to the ground? After what time will it strike the ground? तो here initial velocity u is equals to 0, acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्टेंस 20 है, तो हमें v निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v 0 क्यों होगा? क्योंकि वो बॉल जो है जहाँ से गिरने स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग में वो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो हमारी v की वैल्यू आ गई 400 या 20 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने दूसरा पूछा व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो a हमें पता है, v पता है, u पता है, t निकल जाएगा, 2 सेकेंड्स आ गया। आगे चलते हैं। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve. तो 24 hours को सबसे पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के लिए वो एक जब रिवॉल्व कर रही है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, इसका सर्कमफेरेंस हो गया, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू रेडियस 42,250 डिवाइडेड बाय टाइम 86,400, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला था 24 आवर्स के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इसेंशियली वेरीज एज अ बॉडी मूव। जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो उसकी पोजीशन ही चेंज होगी, तो इसका आंसर है पोजीशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज डज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ अलॉन्ग विच द पार्टिकल मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये डिस्टेंस का निकालेंगे, ये जितना भी पाथ इसने यूज़ किया है वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशंस विल द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो कौन सी कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी तभी तो स्ट्रेट, अगर वो चल रही होगी, अगर वो सर्कुलर भी चलेगी तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा डिस्टेंस से। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा।
नेक्स्ट है, डज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन? तो ऐसा नहीं होता, नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट. अब नेक्स्ट है, अ बॉडी थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन rises up to a height h and comes back to the position of start. Calculate the total distance. So suppose एक चीज़ को ऊपर भेजा गया है, वो ऐसे जाके नीचे आ गई जहाँ पर गई थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, h हाइट पर गई है, तो जाके जब आई है तो उसकी हाइट कितनी हो, अब टोटल डिस्टेंस उसने 2h कवर कर ली. दूसरा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब वो कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गई है और यहाँ से यहाँ आई है, जिस पॉइंट पर गई थी उसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट है, इज़ इट पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट? हाँ, ऐसा हो सकता है जबकि रेलवे स्टेशन पर कोई भी चीज़ देखो, येस, इफ़ अ रेलवे ट्रेन ऑन एडजेसेंट लाइन इज़ रनिंग स्लोली. जब कभी ऐसा होता भी है कि जब हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें लगता है ट्रेन चल रही, जबकि ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर बराबर में कोई ट्रेन हल्के हल्के जा रही हो या आ रही हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया. नेम द डिवाइस दैट इज़ फिटेड इन ऑटोमोबाइल टू शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम. तो इसका आंसर है ओडोमीटर. ओडोमीटर की वजह से हमें पता चलता है कि हमारी कार या बाइक या जो भी हमारे पास व्हीकल है वो कितने किलोमीटर्स चल चुका है. इफ़ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव्स बैक होम, कैलकुलेट योर डिस्प्लेसमेंट. सपोज आप यहाँ थे, आपका घर, आप यहाँ गए और वापस यहाँ आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि हम जहाँ से गए थे वहीं पर आ गए. तो कैलकुलेट योर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग वन ट्रिप. डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. नेक्स्ट है, अ ट्रेन इज़ रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज़ इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? तो हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड पता चल जाएगी. गिव द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. आगे, what is the numerical ratio of average velocity to average speed of an object when it is moving along a straight path? For motion along a straight path in a given direction, the magnitude of average velocity is same as average speed and hence the numerical ratio is 1. क्या है, numerical value बतानी है, वैल्यू नहीं, रेशियो बताना है. कोई भी चीज़ उस जिसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है. स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन बताते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो दोनों का सेम ही होगा, इसलिए इसका रेशियो 1 रहेगा. डिफाइन वेलोसिटी. तो डिफाइन का तो आपको पता ही है, इसमें तो वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम. कैन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल बी नेगेटिव? स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. डिफाइन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ए, देखो ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. जब भी कोई बॉडी अपने स्ट्रेट पाथ पर चलती है कि उसकी स्पीड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है. व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन? जब भी कोई चीज़ ब्रेक, किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगते हैं, अगर कोई चीज़ आगे की तरफ जा रही है और हमने उसे ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा. डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी के जब भी अपोजिट होगा तो वो कहलाता है negative acceleration. The velocity of an object is decreasing with passage of time. What conclusion do you draw about the acceleration? अब velocity उसके टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है तो इसका मतलब उसने ब्रेक लगाए हैं तो वो negative acceleration है. Define uniform motion. Uniform motion is that in which the moving object covers equal displacement in equal intervals of time. Howsoever small
दीज टाइम्स इंटरवल्स में भी, कितना भी छोटा ही टाइम इंटरवल हो लेकिन अगर उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक। A bus covers equal distance in equal intervals of time. What type of motion does the bus exhibit? Equal interval में equal time, equal interval of time में equal distance ले रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। A car covers unequal distance in equal, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस रेगुलरली फ्रॉम u to v in time t, what is the average velocity of the body? तो v प्लस u अपॉन टी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कितना टाइम में कितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग की आती है और फाइनल की आती है, उसके अकॉर्डिंग करके आ जाता है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन? तो इस 1 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद स्टार्ट हुई थी रेलवे स्टेशन पे, तो उसका u था 0 और v आ जाएगा उसका 30, तो 30 माइनस 0, क्यों? v माइनस u अपॉन 60, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। इससे द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ, तो इसमें क्या है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शोन इन दिस, तो इसमें क्या है? डिस्टेंस उसकी है, तो ये बॉडी जो है स्टेशनरी होगी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं की वहीं है। और यहाँ पे स्लोप आ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता तो ये स्लोप ऐसे आता। अब ये अगर ऐसे आ रहा है, अब अगर ये स्लोप ऐसे आ रहा है या फिर ऐसे आ रहा है इस तरह से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता तो स्पीड बताता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर 8.10। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द टाइप ऑफ मोशन, तो ये इक्वल वेलोसिटी में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। In figure 8.11, two displacement time graphs have been drawn, which represents a higher velocity and y. Figure 8.11 में टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक तो OA है और दूसरा OB है, तो विच रिप्रेजेंट है हायर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जिसका ज़्यादा है, तो OB का होना चाहिए। द टाइम B रिप्रेजेंट्स हायर वेलोसिटी बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन B इज़ मोर, इसमें ज़्यादा स्लोप है इसलिए ये बी जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट्स आर गिवन बिलो, मीटर पर सेकेंड स्पीड की होती है, या वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। The area under the velocity time graph between 2 points along time axis gives the magnitude of displacement, तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं हम उसमें भी ऐसे निकालते हैं। In figure 8.12, two velocity time graph have been shown which represents higher acceleration, तो एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ इज सेम बिकॉज टू ग्राफ्स आर पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेलल लाइन में है इसलिए दोनों में इक्वल एक्सेलरेशन होगा। A stone describes a circular path with a constant speed. State the motion, तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। What is the direction of velocity of an object moving along a circular path, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? along the tangent, टेंजेंट तो पता है, ये NCERT में भी दिया हुआ है, ये टेंजेंट होता है, ये सब टेंजेंट होते हैं, तो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो द हैंड्स ऑफ द वॉल क्लॉक, जो वॉल क्लॉक की जो नीडल्स होती है उसके लिए बोला है। मून का मोशन होता है अर्थ के लिए, और अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड या फिर इलेक्ट्रिक फैन
के जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमते हैं। उसके बाद है An athlete complete one round of a circular track of radius r in time t. What is his average speed? तो स्पीड इज इक्वल टू, हमने पीछे से एक न्यूमेरिकल भी करा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर्कुलर ट्रैक है तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, उसका सर्कमफेरेंस, तो आ जाएगा इफ स्पीड इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय वी नहीं होगा, यहाँ पे टाइम आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर पी की बजाय टी आएगा, 2πr अपॉन टी। आगे, डज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। तो वेलोसिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है। अब अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन, उसमें वेलोसिटी नहीं है, मतलब उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स। तो स्पीड इज इक्वल्स टू उसका जितना भी मिनट हैंड का जो डायमीटर लेंथ है वो 14 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 14। और हमें उसका क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए अभी हमने ऊपर भी देखा था 2πr अपॉन, ये हमने बताया था v नहीं है t है, यहाँ पे t लिखा है देखो t, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 14 है, पाई की 22/7, और टाइम कितना है, तो द मिनट हैंड मूव, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 450, इसका आंसर आ जाएगा 11/450 सेकेंड्स। Is uniform circular motion an accelerated motion? Yes. What is the direction of acceleration acting on a particle having uniform circular motion? The acceleration is directed perpendicular to the direction of motion. Name the type of motion in which a body has uniform speed but not uniform velocity. तो uniform सर्कुलर मोशन होता है जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि उसमें उसका डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होता रहता है। इफ़ अ पार्टिकल बीइंग रिवॉल्व यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज लेट लूज एट एन इंस्टेंट, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट मूव? तो अगर एक स्टोन को मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ अगर हमने कोई ऐसे है और उसमें हमने स्टोन को मूव करा, ये बात आ गई। अभी आप इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, रेस्ट नेक्स्ट चैप्टर के मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।